किसके लिए? शराब का नशा छोड़ दो, गांजे का नशा छोड़ दो, चिलम का नशा छोड़ दो, जो व्यर्थ के नशे हैं उसको छोड़ दो, तंबाकू गुटखा पाउच छोड़ दो। किसके लिए? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं। तुम्हारे जो छोटे छोटे घर में बेटा बेटी है ना, उनको अपने पापा का मुंह देखना है, उनके लिए। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप जब ड्रिंक कर कर आते हो ना, आप जब गलत काम कर कर आते हो ना, तो बच्चे का चेहरा उतर जाता है, मम्मी से चिपक जाता है। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चा मम्मी से चिपकता है, दादा से दादी से चिपकता है। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, जो तुम्हारे हैं, प्रिय हैं, उनके लिए। कथा के पंडाल में बैठकर अंदर से, हाँ, हम तुमसे संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम फालतू का काम करते ही नहीं है, क्योंकि हम संकल्प दिलाएं और तुम छोड़ो नहीं तो हमारे ऊपर दोष आए, काय को माथा पच्ची करूं। हम संकल्प नहीं दिलाएंगे। आपको अगर अपने बच्चों को अपना मुख दिखाना है और बच्चों की जवानी और बच्चों का विवाह और बच्चों की जिंदगी अच्छी देखना है, तो आज कथा के पंडाल में भीतर एक विश्वास पैदा कर लो कि नशा नहीं करूंगा, शंकर का चढ़ा जल पीऊंगा। नशा नहीं करूंगा, शिव का चढ़ा जल पीऊंगा, उसका फल मिलेगा मुझे। क्यों नहीं मिलेगा? एक पत्र है, इस पत्र में इस बहन ने लिखा, ट्रे बहुत बड़ी है, ठीक है, चाय पीने के लिए दे देंगे तुमको। मैं राजेश, मेरे पति का नाम रंजीत सिंह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हिंडोल, जिला चरखी, दादरी, हरियाणा की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़े, आस्था चैनल पर पढ़े। गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। कितने साल? 23। अब 23 वर्ष में उस बहन से समझना और उस भाई से समझना कि 23 साल में कितने डॉक्टरों के पास गई होगी और कितनों से इलाज करवाया होगा, कितनी बार टेस्ट बेबी करवाया होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल जिसकी शादी के हो गए, 23 साल हो गए थे गुरुजी, किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी। ऐसी कोई दवा नहीं जो मैंने नहीं ली, हर जगह से मैंने इलाज कराया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पूरी तरह से आस छोड़ दी। अब 23 साल में तो व्यक्ति आस छोड़ ही देगा कि 23 साल में अब क्या बच्चा होना है, संतान अब कहां से हो जाएगी। सारी आस छोड़ दी। मेरे पति का ट्रांसफर 2021 में तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा में हो गया। वहां पर मैंने एक धर्म बहन बनाई। जो धर्म बहन थी, उसकी ननद ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपति नाथ के व्रत किए। 16 फरवरी 2022 को मैं सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। और आप सबको हमारी तरफ से फिर निवेदन है, 25 फरवरी का रुद्राक्ष महोत्सव है, बन सके एक बार बाबा के उस रुद्राक्ष महोत्सव में अवश्य पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं 16 फरवरी को सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां से रुद्राक्ष लाई, पानी में रुद्राक्ष को लगाकर उसे शिवजी को चढ़ा दिया करती। मैंने आंकड़े की जड़ का भी बांधी। मैंने सारे संतान प्राप्ति के जो उपाय किए। कुछ समय बाद भोले बाबा ने मेरी ऐसी प्रार्थना सुन ली और 22 जनवरी 2024 को मैं गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 9 सितंबर को मेरे घर में संतान ने जन्म ले ली। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी है। कितने साल के बाद? 23 वर्ष। तो ट्रे ले जाओ और चाय पियो।
लाइन अच्छी लिखी है आप और हम गुनगुनाते। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, तेरी कृपा से मिला है मुझको। तेरी करुणा से प्राप्त हुआ है मुझको। आपसे पूछें 23 साल बाद उम्मीद है कि संतान हो सकती है? मेरी जीजियां विचार कर कर बताना, हो सकता है ऐसा? नहीं, पर विधि लिखना विधाता का काम है और विधि को पलट देना महादेव का काम। विधि को पलट देना महादेव का काम। वो विधान पलट दे तो समझो शिव है। कोई बाबा नहीं, कोई जोगी नहीं, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक नहीं। और दुनिया में संसार कलिकाल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे विधि के विधान को पलट दे। पलटेगा तो एक लोटा जल तुम्हारे विधान को पलट सकता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विधान को पलट सकता है। ढोंग में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना, दिखावे में मत पड़ना, कहीं इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारी किस्मत पलट देगा। ना ना, किस्मत तो तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल ही पलटे। सारी समस्या का हल, दोनों हाथ उठाकर, सारी समस्या का हल एक लोटा शिव को समर्पित करो। शंकर मेरे भोले बाबा ने हाथ फैलाए, बाहें फैला दी। मेरे शंकर ने जैसी बाहें फैलाई, भृगु ऋषि पास में आए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक पिता बेटा कह रहा है मुझे अपनी जायदाद देना है। 3 मित्र बन गए, ताली, थाली और प्याली। 3 मित्र बने और पूरे पंडाल में बैठे हुए लाखों शिव भक्तों से निवेदन है, अपने भीतर शिव के चरणारविंद की प्रीति को बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। अपने अंदर हमारे कहने से तुम नशा नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं, पर अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओ, अपने भीतर से। और जब अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओगे तो निश्चित है कि नशा छूटेगा, जो छूट जाएगा। प्रीत बाबा से जोड़ो, शंकर से जोड़ो, उसकी भक्ति से जोड़ो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
बेटे के 3 मित्र बन गए, तीनों ने उसका पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी जो बेच कर गया था, पूरा की पूरा पैसा ताली थाली और प्याली के मित्रों ने बर्बाद कर दिया। कंगाल हो गया, 3 साल में रोड पर आ गया। रोड पर कितना साल लगा? जम के बोलो जरा। 3 साल में रोड पर आ गया। और फिर निवेदन शिव महापुराण के माध्यम से, दुकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। मकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। दुकान रोड पर है, अच्छा है। मकान रोड पर है, चलेगा, पर इंसान रोड पर कभी नहीं चलेगा। मनुष्य रोड पर आकर खड़ा हो जाए, उसके पास ना घर है, ना दुकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए, किसको अच्छा लगेगा? इसकी श्रेष्ठता। दुकान रोड पर आना चाहिए, अच्छी बात है। मकान रोड पर होना चाहिए, अच्छी बात है, पर इंसान रोड पर नहीं होना चाहिए। इंसान रोड पर ना आए। उसका जीवन कैसा निकलता है ये वही जान सकता है, उसकी जिंदगी कैसे चलती है ये वही जान सकता है, उसका जीवन कैसा होगा ये वही जान सकता है। 3 साल में रोड पर आ गया, सब बेच दिया, सब समाप्त हो गया। अपने मित्रों के पास गया, ताली मित्र के पास जाकर बोला, भैया मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव तक जाना है। थाली मित्र के पास जाकर बोला, मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव जाना है। प्याली मित्र के पास जाकर बोला, मुझे पैसे दे दे 500 रुपए, मुझे मेरे गांव जाना है। अरे गांव जाकर क्या करेगा? अब तो पिताजी की पूरी जायदाद बेच खाया, अब गांव जाकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मेरे पिताजी के पास मुझे जाना है, मुझे जाना है। बस ललक लग गई, किसी ने अठन्नी ना दी, 1 रुपया भी नहीं दिया, चवन्नी भी ना दी, और आखिरी में वो बेटा पैदल 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 अपने गांव को चला गया। गांव पर गया तो पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, और पिताजी खेत पर काम कर रहे, काम करते हुए पिताजी ने जो देखा कि मेरा बेटा आया है, पिताजी खड़े होकर बाहें फैला लिए। बड़े बेटे ने कहा, पापा ये सब कुछ बर्बाद कर कर आया है। पिताजी ने कहा, भले बर्बाद कर आया, पर आ तो मेरे पास गया है, मैं वापिस आबाद कर दूंगा इसको। वापिस आबाद, इसको बाप कहते हैं, पिता कहते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी ठोकर खाया, कितनी भी लोग ठोकर तुमको लगा दे, कितना भी दुख दे दें, दुनिया के लोग कितना भी कष्ट दे दें, आखिरी में अगर आप सारी दुनिया की ठोकर खाकर मेरे महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओगे ना, तो वो महादेव भी तुम्हें बाहों से लगा लेकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। बाप है वो, पिता है वो, हृदय से लगा लेता तो पिता अपने हृदय से लगा लेता। क्यों ना लगाए? महाराज, हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटियां हैं। फिर निवेदन करूंगा मैं यहां पर बैठी हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटाओं से, बेटियों से, माताओं से, भाइयों से, कि प्रयास करना, शंकर जी के मंदिर में जब 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो ये विश्वास लेकर जाना कि हम अपना मन की बात, हम अपने हृदय की बात अपने महादेव को अपने दिल से कहने के लिए जा रहे हैं, जैसे एक मायके में अपनी बेटी अपने बाप से कहने के लिए जाती है। शिव से कहने के लिए कहा, भगवान शंकर की कथा जब तुम दिल से कहोगे, बाबा को दिल से प्रार्थना करोगे, दिल से निवेदन करोगे, क्यों ना सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? दिल से बोलो तो सही, आप दिल से पुकारो तो सही, और जब दिल से पुकारोगे तो वो सुनता जाए।
आ जाओ। तेईस साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं किराए के मकान रहते थे, ये तो आया ही आया, भोले बाबा ने गिफ्ट में एक मकान भी दिलवा दिया। शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी बाहें फैला ली भृगु बाबा को गले लगाने के लिए। भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए जैसे ही बाहें फैलाई, वैसे ही भृगु ऋषि पास में तो खड़े ही थे। भगवान शंकर बाहें फैलाते हैं और जैसे ही बाहें फैलाते हैं तो भृगु ऋषि, शंकर भगवान जब पास में आने लगे उनको गले लगाने के लिए, तो भृगु ऋषि ने उनको रोक दिया। भृगु ऋषि ने रोक दिया। भृगु बाबा ने कहा आप मेरे पास मत आइए, आप मेरे नजदीक में ना आइए। पार्वती जी देखकर स्तुब्ध हो गई, मां जगत जननी देखकर स्तुब्ध। ये क्या हो रहा है, ये क्या है? पार्वती जी स्तुब्ध हैं और एकदम स्तुब्ध होकर माता पार्वती जी ने विचार किया। माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई और स्तुब्ध होकर माता पार्वती ने विचार करा ये क्या हो रहा है, ये क्या है? शंकर भगवान गले लगाने के लिए भृगु ऋषि के लिए बाहें फैला रहे हैं और भृगु ऋषि उनको रोक दिए। शंकर भगवान ने पूछा भृगु बाबा मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर अगर अतिथि आए तो उसका आदर होना चाहिए। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अतिथि का पूर्ण रूपेण सत्कार करते। आप आए, बाहें फैलाई, भृगु ऋषि ने मना कर दिया आप मेरे गले नहीं लगे, मैं आपके गले नहीं लग सकता भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? भृगु ऋषि कहते हैं कि आपके तन पर चिता की भस्म लगी है, आपके तन पर चिता की भस्म रमी है, आपके शरीर पर चिता की भस्म है। शंकर भगवान पार्वती जी को देख रहे थे, पार्वती जी शिव जी को देख रही थी। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर चढ़ा जल, शिव को चढ़ाकर जल का आचमन बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त कर देता है। दुनिया के लोग चाहे कितना ही कहें कि शंकर का जल मत पियो, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का ये मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है निवेदन है बेलपत्री खाओ, जल पियो, पर दूसरे का हराम का धन मत खाओ, भगवान का भजन। कई लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, वो कहता हम लहसुन नहीं खाते, वो कहता हम ये नहीं खाते, और दूसरे का माल मिल जाए तो डकार जाते। दूसरे का धन मिल गया डकार गए, दूसरे का पैसा मिल गया डकार गए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया डकार गए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ढोंग का जिंदगी मत जियो, ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो तो शिव मिल जाएगा। ढोंग की जिंदगी शंकर को प्रियता नहीं है, शंकर की प्रियता ढंग की जिंदगी है, अच्छी जीवन को जीने का प्रयास। अच्छे जीवन को जीने का प्रयास। कितने कितने रुपए लगाकर आप लोग यहां पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 150 रुपए लगा के तो यहां पहुंचे होगे ना? जम के तो बोलो जरा, पहुंचे हो यहाँ? अब तुम 150-200 रुपए लगाकर यहाँ पहुंचे हो तो क्या करने के लिए पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कथा सुनने के। अब तुम्हारा ध्यान कथा में कम, जैसी कैमरा आया। अब
ऐसा तो तुम 150-200 रुपये, तुम्हारे घर के पास में जो एक फोटो का स्टूडियो हो ना, वहाँ जाके 200 रुपये पकड़ाते और एक आध फोटो खिंचवा लेते। यहाँ तो मेरे बाबा की कथा है, उसके दिल में तुम्हारा फोटो खींचना चाहिए तो बात है। यहाँ हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। ये कैमरे का काम है, वो तो घूमता रहेगा। तुम्हारा दिल कहाँ लगा? फिर वही वाली बात आ गई, दिमाग नहीं लगाना, दिल लगा। परंतु हम तुरंत जैसे ही कैमरा आया हाथ हिला दिए। अरे भाई वो एक गाना था, तेरा फोटो दिले से चिपका के रखूंगी, कौन सा है भगवान जाने, वो तो मैं दिल में। उसके हृदय से लगता। शिव तत्व की प्राप्ति दिल से आयो, 150 रुपए खर्च कर कर आयो। इसलिए बहुत सावधानी, तुम्हारे 50 रुपए खर्च हुए हैं ना, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि तुम दिल तो लगा लो बाबा से। झोली भर कर लेकर जाना है, हाथ हिलाने के चक्कर में रह जाओगे ना तो वो भी ऊपर से हाथ ही हिला देगा, क्या मतलब है। इसलिए लेकर जाओ, बहुत बहुत सावधानी। बहुत दूर दूर से आयो, बड़ी मुश्किल से, और कितनी लाखों की भीड़ में आयो, तुम लोग सावधानी से कथा सुनो, दिल से सुनो। हर हर महा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल से सुनो। जैसे ये माला वाला भैया आता है ना, ये फिरोजाबाद का है। आप लोगों, कई लोगों को तो मालूम है, फिरोजाबाद का है माला वाला, फूल माला वाला। छोटी सी गुमठी थी, काम नहीं चलता था। बाबा के धाम आया, कुबरेश्वर धाम, व्यासपीठ पे एक बेलपत्र फिरोजाबाद से ले आया था चढ़ाने के लिए। एक फूल ले आया था, उस समय कुछ भी नहीं था, एक फूल एक बेलपत्र। बाबा से विनय कर कर गया कि एक व्यासपीठ पे चढ़ा रहा हूं, ऐसी कृपा करना कि मेरा व्यापार सब दूर फैले। तो मैं जहां जहां कथा होगी प्रत्येक व्यासपीठ पर जाऊंगा। और आज 4 साल 5 साल हो गए लगातार हर कथा की व्यासपीठ पर वो माला लेकर पहुंचता। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि दिल्ली में भी काम चल गया, फिरोजाबाद में भी चल गया, आगरा में भी चल गया, ग्वालियर में भी चल गया। आज जगह जगह उसका काम इतना चल गया कि बाबा हाथ पकड़ लिया। दिल से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो। भगवान शिव को तुम्हारा हृदय बड़ी प्रिय है, वो दीजिए। भृगु ऋषि के लिए भगवान ने हाथ फैलाया, भृगु बाबा रोक दिए। तुम चिता की भस्म लगाए हो, चिता की भस्म लगाए हो तो मेरे करीब में मत आना। शंकर भगवान पार्वती को देखते रह गए, पार्वती जी शिव को देखती रह गई। मेरे करीब में मत आना, तुमने चिता की भस्म लगाई, तुम चिता की भस्म लगाए हो, मेरे पास में ना आए। शिव जी को थोड़ा सा क्रोध तो आया, क्रोध आया। मैं क्या पहना हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने, ये मेरे ऊपर निर्भर करता। आप किसी के वस्त्र को देखकर ताना नहीं दे सकते, आप किसी के आभूषण को देखकर अपशब्द नहीं कह सकते, आप किसी के आभूषण और वस्त्रों को देखकर कुछ बोल नहीं सकते। हां, पति पत्नी आपस में बैठे हों और पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो एक दूसरे के वस्त्र आभूषण की, तो बात दूसरी होता है। एक पत्नी ने नई नई साड़ी पहनी, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, और पति के पास आकर खड़ी हो गई। सुंदर सी साड़ी पहनकर पति से पूछा मैं कैसी लग रही हूं। पति अपने ऑफिस जा रहा था, कुछ बोला नहीं। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति नहीं बोला। पति को मालूम था मैं बोलूंगा और लड़ाई होगी, क्या मतलब बोलने से। पत्नी ने फिर पूछा मैं कैसी लग रही, पति ने कहा तू ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तुझे पूछने की जरूरत क्या थी उससे, क्यों पूछे। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पति पत्नी आपस में हास्य व्यंग करें, मना नहीं। पति पत्नी आपस में हसमुख रहें, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई पर को, कोई किसी दूसरे को, साधु हो, सन्यासी हो, व्यक्ति हो, गृहस्थी हो, कोई साधारण सा कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, किसी पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते, आप किसी को ताना नहीं दे सकते, किसी के परिधान पर, किसी के वस्त्र पर, किसी के आभूषण पर।
और आज भृगु ऋषि ने कह दिया भगवान शंकर से, भोलेनाथ जी से, रुकिए, वहीं ठहर जाओ, आपके शरीर पर चिता की भस्म लगी है, आप मुझसे चिपकेंगे, चिता की भस्म मुझे लग जाएगी। शंकर भगवान को क्रोध तो आया, शिव ने क्रोध को संयम करा और शंकर भगवान ने उसी समय पर गंगा के जल का स्पर्श कर कर कहा, सुनो भृगु ऋषि, मेरे तन पर चढ़ी हुई भस्म, मेरे तन से लगा हुआ एक एक रुद्राक्ष, मेरे तन से लगी गंगा, मेरे तन से लगी भस्म, सुनो भृगु ऋषि, ये वो भस्म चिता की तुम कह रहे हो चिता की भस्म है, ये चिता की भस्म अगर मेरे शरीर से लग कर जाएगी तो करोड़ों का खजाना बनकर जाएगी। ये चिता की भस्म साधारण नहीं है। महाकाल बाबा को, काशी विश्वनाथ बाबा को जो भस्म चढ़ती है वो भस्म साधारण नहीं होती। उस भस्म का भी बड़ा भाव है कि वो भस्म भी करोड़ों की है। वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के शरीर से बहकर निकलता है, वो गंगा का जल साधारण नहीं है। अंतिम क्षण में दुनिया के लोग कुछ नहीं ढूंढते, केवल गंगा का जल ही ढूंढते हैं, केवल गंगा का। और दुनिया के लोग पहले बेलपत्री का महत्व नहीं जानते थे, अब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री का क्या महत्व है ये पूरी विश्व जान गया। इसलिए आप शंकर जी पर बेलपत्र चढ़ती है तो लोग उसको उठा कर ले जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र साधारण नहीं होती, रोग मुक्ति के लिए होती है, औषधि। कल एक बहन कह रही थी, गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और शंकर जी पे चढ़ी हुई ज्यादा बेलपत्र नहीं मिलती, एक बेलपत्र मिलती है, तो क्या उस बेलपत्र को हम पूरे परिवार समेत बांटकर खा सकते हैं? क्यों नहीं। बेलपत्र का एक अंश मात्र की डंडी भी, एक अंश मात्र की पत्ती भी अगर तुम्हें प्राप्त हुई है तो समझ लेना शंकर ने तुमको औषधि प्रदान करी है। जरूरी नहीं कि पूरी 3 पत्ती की बेलपत्र पूरे घर के लोगों को मिले। एक बेलपत्र 3 पत्ती की चढ़ी हुई अगर मिल गई है तो उस बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी घर के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो घर में है, कण कण मात्र भी अगर खाते हैं तो उसका भी फल है, उसका भी फल है। शिव कथा कर रहे हैं, बाबा ने कह दिया मेरे तन पर चढ़ी हुई एक एक सामग्री करोड़ों की है, विभव। भृगु ऋषि अब चल दिए भगवान विष्णु के यहाँ, नारायण के यहाँ पर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मी जी के ध्यान में तो था कि ब्रह्मा जी के पास में बैठकर आए हैं, भगवान शंकर का अपमान कर कर आए हैं भृगु ऋषि, और अब नारायण के पास आए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाने में लगी थी। भृगु ऋषि आए, लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, बाबा आइए बैठिए, प्रभु सो रहे हैं, मैं जगाती हूं। इतनी देर तो होना ही थी और भृगु ऋषि सैया पर चढ़कर भगवान नारायण की छाती पर एक लात मार दी, चरण का प्रहार कर दिया। चरण का प्रहार। भगवान के नेत्र खुल गए। भृगु ऋषि को देखा बाबा ने, भगवान नारायण ने भृगु ऋषि से कहा आपके चरण में चोट लग गई होगी, आप सैया पर बैठिए। लक्ष्मी जाओ चंदन लाओ, चरण में लगाना है भृगु ऋषि के। लक्ष्मी जी कहती है चोट तुम्हें लगना चाहिए क्योंकि तुम्हें लात मारी है। भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी। भृगु ऋषि के चरण में चंदन लगाया तो भृगु ऋषि की आंख में जल भर गया। नारायण से कहा नारायण आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। क्या ग्लानि? मैंने आज शंकर का अपमान कर दिया, शिव का। अब मैं शिव के सामने कैसे जाऊंगा? भगवान नारायण कहते हैं कि शंकर भगवान व्यक्ति के अवगुण कभी नहीं देखते, शंकर भगवान तो व्यक्ति के गुण देखते हैं। और बहुत ध्यान से सुनना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं,
पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। कड़ैया में, भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होता। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद को। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करो। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां लेकर। बाबा को प्रार्थना, निवेदन। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति नाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए। प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर जब पशुपति व्रत करो ना, तो एक स्तुति उसके सामने जरूर करो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिन जिन को आता है वो साथ में बोले, मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे
परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे शंकर दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उससे प्रार्थना जरूर करो, हम उसके आश्रित हैं, हम उसके सहारे हैं। हम उसके चरणों में हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण जब भगवान शंकर पशुओं के देवता बनकर पशुपति नाथ बनकर गए, इनके प्राण लिए, ये तीनों भी पशुपति नाथ भगवान की आराधना में लग गए कि हमारा कल्याण आपने कर दिया। शंकर किसी को मारते नहीं है, शंकर जो उनकी शरण में आ जाता है उसको तारते हैं, मारते नहीं। शिव मारते ही नहीं। शिव मारता नहीं है, शिव तारता है, शंकर तारते हैं। आप अगर शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, आपका दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में बीमारियां हैं, ये इतने इतने पत्रों में एक लीवर का, कोई कैंसर का, कोई पत्र, ये सारे लगा कर रखे हैं लोगों ने। इतने इतने पत्र आप लोग भेजे हुए हो, हम सारे पत्र पढ़ें तो बात, कोई नौकरी लग गई किसी की, किसी का कुछ हो गया, किसी का, तो ये सब कुछ जो आपने भेजा है, ये आपका विश्वास भेजा है। कथा में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कथा में क्यों पहुंचे, मैं मेरे बाबा से अपने मन की बात कहूंगी, दिल से प्रार्थना करूं, दिल से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी।
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से कही, भृगु बाबा चले गए पर लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया कि शिव का अपमान कर कर आए हो। भृगु ऋषि मैं श्राप देती हूं, ब्राह्मण शंकर का अपमान करे हो, नारायण की छाती पर लात मारे हो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी टिकेगी नहीं, स्थिर नहीं होगी। भृगु ऋषि ने विचार करा अब करूं तो करूं क्या, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया है, लक्ष्मी टिकेगी नहीं। नारायण से कहा मुझे एक वर चाहिए। क्या? लक्ष्मी मेरी बेटी बनकर जन्म ले, लक्ष्मी मेरी बेटी बनकर जन्म ले, मुझे ये वर चाहिए। नारायण कहते हैं ये लक्ष्मी ही आज्ञा देगी तो हो सकता। तब लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। भृगु ऋषि जी की धर्म पत्नी माता ख्याति के गर्भ से लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ ख्याति के गर्भ से। तो भी लक्ष्मी जी ने एक ही बात कही, भृगु बाबा जिस दिन तुम शंकर की आराधना में लगोगे, ये लक्ष्मी तुम्हारी बेटी बनकर प्रगटेगी। जितने शिव भक्त यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल फेसबुक पर सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो, लक्ष्मी तुम्हारी बेटी के रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए। शिव को जल चढ़ाइए, सारी समस्या का हल। शंकर लक्ष्मी को आपके घर में बेटी के रूप में भेजे। बेटी आगे वर्णन आता है, गणेश जी महाराज का मंगल विवाह प्रसंग, विश्वरूप जी की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश का मंगल विवाह होने जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का साधुवाद करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला निकालकर वापस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। बोल गणेश जी महाराज की हार हार महा। एक निवेदन आप सबसे, भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में है, इसलिए बाहर जाने वाले पहले जब ग्राउंड खाली करेंगे तब पास के पंडाल वाले बाहर निकलेंगे, पीछे वाले पीछे से। धीरे धीरे बुजुर्गों को साथ देते हुए, बच्चों का हाथ पकड़ते हुए आराम से अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। अभी आरती होगी, आरती में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा पुराना धमतरी रोड, सेज बाहर, रायपुर। आयोजक कमल देवांगन जी। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। आप सब कथा का लाभ ले सकेंगे। सबको साधुवाद है। हर हर महादेव, हर हर। आरती के यजमानों के नाम आशीष जी ले रहे हैं और जिनके नाम लिए जाएं वही ऊपर आएं और आरती कर कर फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं। हर हर। प्रशासन जैसा जैसा मार्ग बताए, पुलिस प्रशासन को सहयोग आपको देना है और पुलिस प्रशासन आपको सहयोग देगी। सावधानी पूर्वक आराम से धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे आरती के बाद। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।
व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सदैव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज 6वें दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। कथा समिति के सभी सदस्यगण, संरक्षक के रूप में डॉक्टर ब्रजभूषण जी, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, श्री जेपी जी अग्रवाल, श्री अरुण जी अग्रवाल, सुनीता जी अग्रवाल, मिथिलेश जी अग्रवाल, शशि जी गुप्ता, विपुल मांगलिक, दीपिका, अक्षय, कविश, संजीव जी गुप्ता, अंजू जी गुप्ता, पवन जी बंसल, बबीता जी बंसल, भव्य राघव जी, अपार, मोहिनी जी और मेरठ के मेयर श्री हरिकांत जी अलूवालिया और उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र जी तोमर, माननीय कपिल देव जी अग्रवाल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के, माननीय दिनेश जी खटीक राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। वरुण जी अग्रवाल, एडवोकेट मुकेश जी सिंगल, सीमा जी सिंगल, अतुल जी गुप्ता, पायल जी गुप्ता, अमित जी अग्रवाल, अनुपम जी अग्रवाल, रितु जी गर्ग, कृष्णा जी, वीर प्रताप सिवानी जी, नवीन जी गुप्ता, पूरा महादेव के जो महंत हमारे बीच में पधारे हैं, आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुविचार सम्मान विरासत में नहीं मिलता, कमाना